अगर आपका बिजनेस पिछले कुछ सालों से एक जगह अटका हुआ है, आपने बहुत कुछ कर देख लिया है लेकिन वो ग्रोथ नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आपको मैं कोई भी सॉल्यूशन नहीं देने वाला, उसकी जगह डायग्नोसिस करके दिखाऊंगा। मतलब हम पहले पता करेंगे कि वो कौन से रीजन है जिसके कारण आपका बिजनेस स्टक है। अगर वो मालूम पड़ गए तो आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछूंगा एंड समझना है कि क्या प्रॉब्लम आपके बिजनेस में आ रही है। हाय, आई एम पुष्पेंद्र सिंह, योर बिजनेस ग्रोथ कोच। और मैंने पिछले कुछ सालों में हजारों बिजनेस ओनर के साथ काम किया है एंड एक मेन चीज देखी है बिजनेस ना ग्रो होने की। और वो ये प्रॉब्लम नहीं है कि बिजनेस ओनर काम नहीं कर रहा, प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस ओनर गलत जगह काम कर रहा है, गलत जगह एनर्जी लगा रहा है। और आज का ये डायग्नोसिस आपको यही बताएगा कि आपकी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है। कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ क्लियर पिक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, जो कि सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कि अगर आप 30 दिन के लिए अपने बिजनेस से गायब हो जाओ तो क्या होगा। इन 30 दिन में आपको कोई कॉल अटेंड नहीं करना, कस्टमर मैनेज नहीं करने, टीम हैंडल नहीं करने, तो आपके बिजनेस का क्या होगा। और अगर आपका आंसर है कि सब कुछ रुक जाएगा, नया बिजनेस नहीं आएगा, कस्टमर भाग जाएगा, टीम कंफ्यूज रहेगी, तो एक बहुत बड़ा सच समझ लीजिए कि आप अपनी कंपनी के सबसे महंगे एम्प्लॉय हैं, आप बिजनेस ओनर नहीं है। बिजनेस ग्रोथ का जो पहला एनिमी होता है वो है फाउंडर डिपेंडेंसी। अगर आपके बिना बिजनेस नहीं चल पा रहा है तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपका बिजनेस स्केल नहीं हो सकता। सबसे पहले ये फाउंडर डिपेंडेंसी कम करिए। मैं जब भी बिजनेस ओनर से पूछता हूं कि नेक्स्ट क्वार्टर के गोल्स क्या हैं, तो वो जनरली ऐसा आंसर देते हैं कि टीम इंप्रूव करनी है, मार्केटिंग करनी है, सेल्स बढ़ानी है, रेवेन्यू बढ़ाना है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपके गोल्स नहीं, ये विश लिस्ट है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि कोई क्लियर गोल नहीं है एंड हर चीज गोल है, तो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आपको क्लियरली हर क्वार्टर में कुछ नंबर सेट करने पड़ेंगे, नॉट एवरीथिंग बट 1 और 2। कि हम इस क्वार्टर सिर्फ इस पे काम करेंगे और बाकी सबको इग्नोर करेंगे। जब तक ये नहीं करोगे ग्रोथ नहीं मिलनी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आपकी टीम एक्चुअल में बिजी है या अकाउंटेबल है। जनरली जब मैं इंडियन बिजनेसेस को देखता हूं तो उनके यहाँ पूरी टीम बिजी है, सबके फोन बज रहे हैं, सब घर पे लेट जा रहे हैं, पर ग्रोथ नहीं हो रही। तो सिंपल सा तरीका है आपको पता करने के लिए कि आपकी टीम को अपने रोल्स पता है, क्या उनके पास कुछ टारगेट्स हैं और क्या आपके पास वीकली रिपोर्ट्स आ रही हैं। बिकॉज जब तक आप वीकली रिपोर्ट नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि किन नंबर्स पे काम करना है। और अगर उनको उनके टारगेट्स नहीं पता है, उनके रोल क्लियर नहीं है और आपके पास कोई भी नंबर वीक ऑन वीक नहीं आ रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो इसका मतलब गलती आपकी है, टीम की नहीं है। टीम को अकाउंटेबल बनाइए, बिजी नहीं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आप डिसीजन कैसे लेते हैं, गट फीलिंग से या डेटा से। और बहुत सिंपल है जानना। अगर गट फीलिंग से लेते होंगे तो किसी दिन मोटिवेशन बहुत हाई होता होगा, किसी दिन आप पैनिक कर रहे होंगे और किसी दिन डाउट में होंगे। बट अगर आप डेटा से लेते होंगे तो आपको पता होगा क्या आगे करना है और सिस्टम वाइज आप आगे बढ़ पाएंगे। जब आप डेटा से डिसीजन लेते हैं तो आपको सेल्स पाइपलाइन विजिबल होती है, आपकी टीम का परफॉर्मेंस पता होता है, आपको पता होता है कन्वर्जन रेट क्या है और इस हिसाब से अपनी ग्रोथ प्लान कर पाते हैं। बट अगर डेटा नहीं है तो हर जगह कंफ्यूजन है और ग्रोथ ऊपर नीचे जाती है। तो आप खुद सोचिए कि आप डिसीजन कैसे लेते हैं, गट फीलिंग से या डेटा से। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, क्या आपका बिजनेस स्केल होने के लिए डिजाइन है। अब इसका मतलब समझिए, एक होती है बिजनेस ग्रोथ, जब आपका बिजनेस 10-20% साल दर साल बढ़ रहा है, और एक होता है बिजनेस स्केल करना, जब आप मल्टीपल सेंटर्स खोल रहे हो, फ्रेंचाइजी खोल रहे हो, डीलरशिप दे रहे हो या एक साथ कई सिटीज के अंदर अपने ऑफिस स्टार्ट कर रहे हो। और इसके लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, आपके बने हुए सिस्टम, प्रोसेसेस, ट्रेनिंग, पॉलिसीज। तो होता क्या है कि ये चीजें नहीं होने के कारण आपकी टीम कियोस में रहती है, आप डेली की फायर फाइटिंग में घूमते रहते हैं और जब भी स्केल करने के चांसेस आते हैं आप स्केल कर नहीं पाते। तो ये जो चीजें मैंने बोली हैं ये तैयार नहीं है, इसका मतलब आप स्केल होने के लिए रेडी नहीं है। जब भी आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ेंगे आप फट जाएंगे, आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, आप वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे और आपका नाम खराब होगा। तो अगर इन 5 क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन भी आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं तो ये आपके मेन प्रॉब्लम है। सबसे पहले इन पर काम करिए, इनको ठीक करिए और उसके बाद ग्रोथ की बात करिएगा। जब तक ये चीजें सही नहीं होंगी, ग्रोथ बड़ा मुश्किल काम है आपके लिए। इस वीडियो में मैंने आपको कोई भी नया नॉलेज नहीं दिया है, बट आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया है और उसे और अच्छी तरह समझने के लिए मैंने एक बिजनेस ग्रोथ डायग्नोस्टिक शीट बनाई है, जिसकी लिंक नीचे अवेलेबल है। प्लीज डाउनलोड करिए, उसको चेक करिए और देखिए आपके पास कौन से प्रॉब्लम है एंड अगले एक्शन क्या लेना है। साथ में कमेंट करिए कि आप किस प्रॉब्लम में फंसे और उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं अगले वीडियो उन टॉपिक्स पर बनाऊंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें।